साहिब बंदगी सतनाम। तो जो मेरे नए भाई जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ज्ञान प्रचार चल रहा है उसका मुद्दा क्या है, हम लोग क्या प्रचार करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग शब्द गुरु का प्रचार करते हैं। शब्द गुरु क्या होता है? शब्द गुरु अखंड सृष्टि का मालिक होता है, परमात्मा होता है, जिससे बड़ा और कोई नहीं है। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, कोई अल्लाह कह के ढूंढ रहा है, कोई वाहिगुरु कह के ढूंढ रहा है, कोई गॉड कह के ढूंढ रहा है, कोई राम कह के ढूंढ रहा है। हर बंदा उसको पाना चाहता है, हर बंदा उससे प्रेम करता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कई धर्म तो ऐसे हैं जो अल्लाह के नाम पे देखो लोगों को बंदूकें पकड़ा देते हैं कि आप जितने ज़्यादा काफिरों को मारोगे उतना बढ़िया अल्लाह आपको सहूलतें देगा, आपको स्वर्ग देगा, आपको बहुत बड़े बड़े महल दे देगा। और देखो उस परमात्मा को, उस अल्लाह को पाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। तो उस अल्लाह से अटूट प्रेम है जीवों का, इतना प्रेम है कि वो अपनी जान की परवाह ना करता हुआ भी सब कुछ करने के लिए तैयार है, हर तरह की बाजी खेलने के लिए तैयार है। लेकिन वो उसको फिर भी नहीं मिल पा रही है चीज। अगर यही कुछ करने से अल्लाह मिल जाता होता तो सबसे आसान यही था, सबसे आसान यही था कि उठा के किसी को गोली मार दी जाए। लेकिन अल्लाह इसमें खुश नहीं है, अल्लाह इससे महादुखी है, परमात्मा इससे दुखी है कि उसके जीवों को तड़पाया जा रहा है, वो भी केवल उसके नाम पे, केवल नाम पे। वो मिलेगा नहीं, केवल नाम का झांसा है यहाँ पे कि अल्लाह मिल जाएगा, वाहिगुरु मिल जाएगा, गॉड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। असली मुद्दा यह है कि जब अल्लाह का नाम भी नहीं था इस दुनिया में, जब अल्लाह बोलने वाला भी कोई नहीं था दुनिया में, जब राम बोलने वाला भी कोई नहीं था दुनिया में, वाहिगुरु गॉड बोलने वाला भी कोई नहीं था दुनिया में, जब डायनासोर रहते थे इस दुनिया में, तब भी अल्लाह वाहिगुरु गॉड का अस्तित्व था, तब भी वो यहां पर था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। जितने भी धर्म बने, जितने भी लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, उन्होंने ये पढ़ाई लिखाई कहां पे यूज कर दी? दुनियादारी में तो करी उन्होंने भगवानों के नाम बनाने में भी कर दी। उन्होंने इतने नाम बना दिए, इतने नाम बना दिए, और जितने नाम बना दिए उतने पंथ बन गए, जितने नाम बना दिए उतने ग्रंथ बन गए, जितने नाम बना दिए उतने धर्म बन गए। और हम इन्हीं पंथों में, धर्मों में उलझते चले गए। हमने वस्तु को प्राप्त करना सेकेंडरी पे रख दिया और नाम को प्राप्त करना प्राइमरी पे ले आए, धर्म को प्राप्त करना प्राइमरी पे ले आए। धर्म में आने के बाद हमें परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पे हमने विचार नहीं किया। हमने आज तक अपने धर्म वालों से किसी से नहीं पूछा कि तुम्हें इतने साल हो गए इस धर्म में पूजा पाठ करते हुए, क्या तुम्हें कभी परमात्मा मिला, क्या तुम्हें किसी के दर्शन हुए? हम कभी नहीं पूछते। हमारे में बल्कि क्या है कि हमारे यहाँ तो भगवान अंदर घुस जाता है आके। किसी के अंदर माता घुस रही है, किसी के अंदर भैरव बाबा घुस रहा है, किसी के अंदर कुछ घुस रहा है। अब ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है कि कोई किसी के अंदर घुसे जाके। इतना समय कहाँ से आ जाता है इन लोगों के पास? इनके ऊपर तो पूरी सृष्टि का भार है, कहाँ कहाँ जाएंगे ये लोग? आज तक किसी के अंदर वाहेगुरु नहीं घुसा, किसी के अंदर अल्लाह नहीं घुसा। हमारे देवी देवता पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा मजाक बना दिया देवी देवताओं का कि कोई भी आके कहीं भी घुस जाता है। बिल्कुल गलत है ये। इन चीजों का पूरा खंडन किया गया संत मत में। अरे वो पहले से ही तुम्हारे अंदर हैं, वो घुसेंगे क्या? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी वो पहले से ही तुम्हारे अंदर हैं, वो कार्यरत हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन तुम उनको बाहर ढूंढ रहे हो, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिल पा रहे हैं। अगर उनको अंदर ढूंढना है तो किसी योगी गुरु के पास जाओ जो आपको उन चक्रों का ज्ञान दे, उन कमलों का ज्ञान दे जहां पर ये शक्तियां विराजमान हैं और सारी सृष्टि को चला रही हैं। एक्स्ट्रा कोई देवी देवता अंदर नहीं घुसता कहीं पे, वो सबके अंदर है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके अंदर गुणों के रूप में काम कर रहे हैं।
सबके अंदर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर जी भी हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के रूप में वो कार्यरत हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम उनको एक मूर्ति बना के बैठ गए हैं कि भगवान को देखना है, शंकर जी को देखना है तो कहाँ जाना है? किसी मंदिर में जाना है। अगर राम जी को देखना है, कहाँ जाना है? किसी मंदिर में जाना है। हम इसी में उलझे पड़े हैं। हमें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। हमें हर चीज़ की असलियत को जानना पड़ेगा। अगर हम कबीर पंथ में आए हैं तो हमें बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, सत्य असत्य का निर्णय करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, सत्य असत्य का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। नीर शीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वही है जो नीर शीर का निबेड़ा करना जान गया है। जो देखा देखी के चक्कर में पड़ा है वो हमारा हंस नहीं है। हमारा हंस तो ऐसा है कि उसको सोने और पीतल की परख है। उसको कोई सोने के नाम पे पीतल नहीं चला सकता, क्योंकि गुरु ऐसा विवेकी मिल जाता है जो सब परख दे देता है आपको। आप पारखी कहलाते हो, असल में पारखी कहलाते हो। केवल नाम के पारखी नहीं होते हैं। नाम से अगर नाम पारख रख लिया किसी ने, अपना पारखी संत रख लिया, तो पारखी नहीं हो गया वो। अगर कोई महाकाला बच्चा है और उसके बच्चे का नाम सुंदर रख दिया जाए तो वो सुंदर नहीं हो जाता। उसमें सुंदरता के गुण होने चाहिए। पारखी वो होता है जिसमें परख करने की क्षमता होती है। और परख करनी किसकी है? परख करनी किसकी है? पारखी संत यही नहीं समझ पा रहे हैं कि परख करनी किसकी है। साहिब ने बोला है, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी, यानी जो शब्द का पारख कर दे, ऐसा विवेकी गुरु हो जो शब्द का पारख कर दे, वो माथे का मोर है। उसको आप चरण में वंदना करो, उसके आगे आप दया की भीख मांगो कि हे मालिक, अब हमें सार शब्द का ज्ञान दो, उस अनमोल वस्तु का ज्ञान दो जिसको प्राप्त करने मात्र से ये भव बंधन से जीव निकल जाता है। वरना इसी भव बंधन में रहेगा, सदा सदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको शब्द का पारख नहीं हो पाया है। इसीलिए बार बार साहिब ने बोला है, हर बार बोला है कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नहीं। अगर शब्द से अलग कोई भी विधि बताई जाती है आपको, कोई गुरु बताता है, अगर कोई कर्म कांड में उलझाता है, कोई जप तप व्रत में नित्य नेम में उलझाता है, तो समझ जाना कि आपकी गति नहीं हो पाएगी। आप बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। केवल और केवल शब्द गुरु की शरण में आने से आपके भव बंधन खत्म होंगे। और वो शब्द गुरु क्या है? वो अखंड नाद है, वो अखंड धुन है, अखंड झनकार है। जहां मैं झनकार बोलता हूं उसको कोई ऐसी झनकार मत ले लेना जो गानों के पीछे झनकार बीट्स चलती हैं, वो झनकार नहीं है। झनकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि झनकार लिखने में नहीं आती। झनकार लिखने में नहीं आती, इसलिए उसको झनकार बोला जाता है। अगर मैं उसको आ बोलूं, आ, तो वो आ लिखने में आ गया। जो चीज लिखने में आ गई वो सार शब्द नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने उसको झनकार बोला है। जैसे सितार है, सितार की आवाज, एक तार होता है, सितार में 5-6 तार होते हैं। आप उसको एक तार को पकड़ के जैसी झनकार उत्पन्न करोगे, उसकी जो आवाज आपको कानों में पड़ी, उस आवाज को आप लिख नहीं सकते। इसलिए कबीर साहब ने उसको झनकार बोला बार बार कि खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंडी अंड के पार सो देश हमारा है। इसी के लिए गरीबदास जी ने बोला, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो परलय पार, परलय पार यानी 52 अक्षरों से पार। 52 अक्षर क्या है? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। 52 अक्षरों का जो जाल है वो खिर जाता है। 52 अक्षर खिर जाते हैं। 52 अक्षरों में ये 3 लोक हैं। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। 3 लोक का जितना भी ये मसाला है ये सब 52 अक्षरों में है, और ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन वो सार शब्द 52 अक्षरों में नहीं आता। अब इन 52 अक्षरों को बनाने वाला कौन सा अक्षर है?
वो अकार अक्षर है, कह अकार, जिसके बारे में क्या बोला गया है नाम प्रकाश में कि कह आकार को ही शुद्ध मन स्वरूप जानो, इसी को ब्रह्म स्वरूप जानो, इसी को ज्योति निरंजन जानो। ये जो गले से आवाज निकलती है आ, ये ब्रह्म की आवाज है, इसी को ज्योति निरंजन बोला जाता है। तो ये साहिब कहते हैं ब्रह्म बोले काया के ओले, और काया बिना ब्रह्म क्या बोले। ये जो ब्रह्म आवाज निकाल रहा है आ, ये आवाज इसलिए निकल रही है क्योंकि काया है। जिस दिन ये काया छूट जाएगी उस दिन ये आवाज भी खत्म हो जाएगी। ये वो आवाज नहीं है जिसके लिए परमात्मा ने, कबीर साहब ने ये मूल ज्ञान बोला है, ये वो नहीं है। हाँ, कुछ गुरु इसका संकेत कर देते हैं कि हाँ भाई वो आ जैसी आवाज है। उसके पीछे भी क्या रीजन है, क्या राज है? क्योंकि आ आवाज कभी टूटती नहीं है। अगर आ आवाज को आप लंबा खींच के ले जाओगे तो ये आवाज टूटेगी नहीं, ये लगातार चलेगी। बाकी जितनी भी आवाजें हैं वो टूट जाती हैं। जैसे कोई बोले का, तो का को दोबारा बोलने के लिए बीच में गैप देना पड़ेगा। का 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 का। पा बोलने के लिए भी गैप देना पड़ेगा, पा पा पा। राम बोलने के लिए गैप देना पड़ेगा, राम 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 राम। लेकिन आ बोलने के लिए कोई गैप नहीं देना पड़ेगा। जितना लंबा खींच लो इसको, जितनी सांस है, आ जितना मर्जी खींच लो। लेकिन ये एक संकेत मात्र हो सकता है कि हाँ ऐसी ही कोई आवाज आ रही है जो कभी टूटती नहीं है। लेकिन कोई कहे कि ये आ जैसी आवाज है, तो ये आ जैसी आवाज नहीं है। अरे अगर 1000 लोग इस आ को बोलेंगे तो वहीं पर बदल जाएगी ये आवाज। अगर कोई, जैसे मान के चलो पतली आवाज, जिसकी बहुत ज्यादा पतली आवाज है उसकी आवाज आ भी पतली ही आएगी। जिसका गला मोटा है उसकी गले की आवाज आ भी मोटा ही आएगा, और जिसका मीडियम है उसका आ भी मीडियम आएगा। तो आ तो यहीं पे बदल गया, आ तो यहीं 3 रूप में हो गया, वो यहीं खंडन हो गया उसका आ का। तो फिर वहां कैसे पहुंचे, सत्य कैसे हो गया? जो बदले सो माया संतो। जो चीज बदल जाती है वो माया होती है, और ये माया की ही आवाज है, ब्रह्म की आवाज है। तो वो जो अखंड नाद है वो ब्रह्म से परे है, वो हो ही रहा है, उसको कोई कर नहीं सकता, उसको कोई चला नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो अनंत युगों से होता ही आ रहा है, और अनंत युगों तक, अनंत युग भी क्या बोलूं मैं, समय में आ जाते हैं युग भी। अनंत बोल देता हूं कि चलो उसका कोई अंत नहीं, कोई गिनती बोलेगा तो उस गिनती से भी आगे, यानी इनफाइनाइट, बेअंत, वो सदा सदा हो रहा है। लेकिन वो इतना धीमा हो रहा है कि हमारी सूरत को पता नहीं लग पा रहा। उस आवाज के बारे में हमें समझ में नहीं आ पा रहा कि वो आवाज हो कहां पे रही है और कैसी हो रही है और कितनी फ्रीक्वेंसी में कितनी आवाज हो रही है उसकी। इसलिए हम लोग उससे अलग हुए बैठे हैं। लेकिन जब गुरु क्या करता है, गुरु हमारी सूरत को उस शब्द में लगाने के लिए जब हमें भेद बता देता है, तब हम इस सारी दुनिया से हटके केवल उस वस्तु में सूरत लगा लेते हैं। जैसे किसी ने एक सुई छुपाई आपके घर में, आपका काफी बड़ा घर है, और उसने सोफे के गद्दे के अंदर एक सुई को उसमें धंसा दिया। अब वो सुई गद्दे के अंदर चली गई है और वो दिखाई नहीं दे रही है। और अगर वो आपको बाहर से, आप बाहर खड़े हो और आपको बोले कि आओ और इस सुई को ढूंढ के दिखाओ, तो आपको कम से कम नहीं तो 2, 4, 5 साल लग जाएंगे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो घर में सुई कहां पड़ी है। बहुत छोटी चीज है, आप ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाओगे, वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वहीं पर कोई भेदी बैठा है, कोई बच्चा बैठा है, वो अगर आपको इशारा कर दे कि भाई यहां पर है वो सुई, इशारा कर दे केवल, तो आपका सारा ध्यान सारे मकान से हटके केवल और केवल उस जगह चला जाता है जहां पर वो वस्तु का भेद बताने वाले ने हमें भेद बताया है। तो उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे उस वक्त? उस बच्चे को बोलेंगे भेदी। उस बच्चे ने कोई नाम नहीं दिया जपने के लिए, कि कोई कहे कि नाम दिया जपने के लिए, नहीं।
बिना नाम दिए, बिना कोई मंत्र दिए उसने वस्तु का ज्ञान करवा दिया। उसने आपकी सूरत को उस वस्तु के साथ जोड़ने के लिए जागृत कर दिया। अब आपने क्या करना है? आपने उस वस्तु की तरफ जाना है। आपने सारे मकान से अपने ध्यान को हटाना है और केवल उस वस्तु की तरफ पहुंचना है। और जैसे ही आप उस वस्तु के पास पहुंचोगे, आपको वो वस्तु वहीं पड़ी मिल जाएगी। इसीलिए बोला गया कि सतगुरु बड़े दयाल हैं, जो भेद दिया बतलाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए, एक पल में पहुंचा दिया। आपकी सूरत को ठिकाना बता दिया। अब आपकी सूरत भटकेगी नहीं, अब इस संसार में धक्के नहीं खाएगी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। भटकेंगे वो जिनको नहीं पता कि सूरत लगानी कहाँ है, वो भटकते ही रहेंगे। कोई नाक पे ध्यान लगा रहा है, कोई माथे पे ध्यान लगा रहा है, कोई चोटी पे ध्यान लगा रहा है, कोई कहीं ध्यान लगा रहा है, कोई हवा में ध्यान लगा रहा है 1.25 हाथ ऊपर, कोई नाभि में ध्यान लगा रहा है, कोई गुदा चक्र में ध्यान लगा रहा है, लिंग चक्र में ध्यान लगा रहा है, अनाहत में ध्यान लगा रहा है, कंठ चक्र में ध्यान लगा रहा है, कोई दीवार पे ध्यान लगा रहा है, बिंदु बना के लाल सा डॉट लगा देते हैं, उसको देखते रहते हैं। कोई कहीं ध्यान लगा रहा है, कोई कहीं ध्यान लगा रहा है, लेकिन वो सूरत टिक नहीं पा रही है। जब तक सूरत नहीं टिकेगी, जब तक आपका वो आत्म अनुभव नहीं मिल पाएगा आपको। वो सूरत को टिकाना जरूरी है पहले, क्योंकि सूरत सारे संसार में फैली हुई है। 9 दरवाजों से होती हुई पूरे संसार में फैल गई है। हर चीज चाहिए इसको, जो भी ये देखती है उसको पाने की कोशिश करती है। आंख उसको अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, कान अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, मुंह बढ़िया बढ़िया बोलना चाहता है, नाक बढ़िया बढ़िया खुशबू चाहती है। हर इंद्री अपने अपने भोग को लूट रही है, लेकिन कोई भी आत्मा के गुण नहीं गा पा रहा है। आत्म ज्ञान में कोई नहीं आ पा रहा है। आत्म ज्ञान के नाम पे क्या है? केवल मंत्र। गुरु से मंत्र ले आए, कान में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनना शुरू कर दिया। गुरु से मंत्र ले आए, श्वासों पे जाप करना शुरू कर दिया। इसी को आत्म ज्ञान मान बैठे हैं लोग। इसीलिए कल्याण नहीं हो पा रहा है। बार बार कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए। जब तक हमें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो हमारी सूरत को शब्द में ना लगा दे, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम भटकेंगे ही भटकेंगे, भटकने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में केवल अडोल नाम के अलावा सब कुछ डोल रहा है। पृथ्वी भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, ब्रह्मांड घूम रहा है, सब चल रहे हैं। अचल कोई नहीं है। अचल कौन है? अचल प्रभु का नाम है। अचल उस अखंड का नाम है। जब उस अचल नाम में हमारा ध्यान जाता है, जब उस अचल नाम में हमारी सूरत जाती है, तो हमें भी वो अपना गुण देती है, वो अचल कर देती है। इसीलिए साहिब ने बोला बार बार, सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। सूरत को बांध के स्थिर करना है। स्थिर कहाँ करोगे? अरे जो वस्तु पहले से स्थिर हो उसी में तो स्थिर करोगे। जो पहले से ही स्थिर नहीं है उसमें स्थिर कैसे करोगे? कोई श्वासों में स्थिर करने को लगा है, कोई त्रिकुटी में स्थिर करना चाहता है, कोई ब्रह्मांड में स्थिर करना चाहता है। जो चीजें खुद चल रही हैं, खुद जन्म रही हैं, मर रही हैं, जो पैदा हो रही हैं और जो खत्म हो रही हैं, वो आपको स्थिर कैसे कर पाएंगी? कभी नहीं कर पाएंगी। इसलिए साहिब बार बार यही बोलते हैं कि नाम ऐसा होना चाहिए जो अडोल है। आत्मा अडोल न डोलई, गुरु के पाए सुहाए। वो आत्मदेव कभी डोलता नहीं है, वो आत्मदेव अडोल है। उस आत्मदेव तक पहुंचना है। मैंने कल के सत्संग में भी बोला था कि जब मैं आत्मदेव की बात करता हूं, जो अडोल आत्मा है उसको निज स्वरूप जानो, उसको परमात्म स्वरूप जानो। और जब मैं कहता हूं कि किसी की आत्मा चली गई तो उसको जीव आत्मा जानो। जीव आत्मा, ब्रह्म आत्मा जिसको विश्वात्मा कहते हैं, और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा,
इन तीनों में भेद है। लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि आत्मा के भी तीन रूप हैं, तीन अवस्थाएं हैं। सुरत की वजह से तीन अवस्थाएं बन जाती हैं। आत्म स्वरूप तो एक ही है, लेकिन सुरत की वजह से तीन अवस्थाओं में कन्वर्ट हो जाता है काम। जैसे बच्चा, जवान और बूढ़ा, कहने को एक ही आदमी है, एक ही शरीर है, बचपन से लेके मौत तक उसका नाम वही रहेगा। जैसे किसी का नाम विनोद शर्मा है, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम भी विनोद शर्मा है, बच्चा बड़ा हो गया उसका नाम भी विनोद शर्मा है, और बच्चा जब बूढ़ा हो गया तब भी विनोद शर्मा ही नाम रहेगा। लेकिन उसकी फोटो देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। एक तो होगा 6 इंच का जैसे ही पैदा हुआ, एक होगा 6 फुट का, और एक होगा 60 साल का। तो तीनों अलग हैं, लेकिन अलग होते हुए भी एक हैं। इसी प्रकार सुरत के 3 स्वरूप हैं, जीव, शिव और पीव। जीव अवस्था होती है जब ये भटकती है, शिव अवस्था होती है जब ये ब्रह्म में स्थिर हो जाती है, और पार ब्रह्म अवस्था जो होती है जहां पर ये अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। उसके बाद इसका आना जाना खत्म हो जाता है, ये सृष्टि बनाना खत्म कर देती है, क्योंकि सृष्टि बनाना ही सुरत का काम है। ये परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई है, ये सुरती ने बनाई है, ये सुरत बनाती है। एक ही पल में असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती है। जैसे ही आप सो जाते हो, आपकी सुरत इस शरीर को छोड़ के जैसे ही जाती है सूक्ष्म शरीरों में, ये बड़े बड़े महल बना देती है, दुनिया बना देती है। वहां पे आपके लिए बड़े बड़े महल बना देती है। आप जाते हो वहां पे, किसने बनाए ये महल? ये सुरत के कारण बन रहे हैं। सुरत से ही ताकत लेके मन और माया अनंत लोकों का निर्माण करते हैं। ये अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब माया और काल भगवान यानी मन और माया ने सुरत से ताकत लेकर ही बनाए हैं। इसी के लिए साहिब ने बोला है, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये माया का खेल है भाई, ये परमात्मा का खेला नहीं है। परमात्मा तो इन चीजों से दूर कर देता है, आत्म स्वरूप को प्रदान करता है। हमने आत्म स्वरूप में जाना है, हमने शरीरों में नहीं जाना कि हम किसी लोक में जाएं किसी शरीर को धारण करके। जब भी हम शरीर धारण करते हैं तो सुख और दुख आते ही रहते हैं, लेकिन आत्म स्वरूप जो होता है वो सुख और दुख से परे होता है। वहां पे ना सुख है ना दुख है। लेकिन जितने भी ये गुरु हैं, ये हमें सुख का लालच देते हैं कि चलो सतलोक तुम्हें सुख ही सुख मिलेंगे, वहां दुख नहीं मिलेगा। अरे जहां सुख है वहां दुख ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो साहिब कहते हैं, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख आनंद में है, परम आनंद में है, सुख और दुख में नहीं है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे।